नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का किया विधिवत शुभारंभ। देवी देवताओं के नजराने और बजंत्रियों के मानदेय में 10-10% बढ़ोतरी की घोषणा। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला में 84 करोड़ रुपए की 12 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने सोलन विधानसभा क्षेत्र को दी 186 करोड़ रुपए की सौगात। 32 करोड़ रुपए से निर्मित औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला बद्दी जनता को की समर्पित। मुख्यमंत्री ने कहा, दृढ़ता से हर चुनौती का सामना कर आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना को करेंगे साकार। सोलन में पार्किंग व इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान से विश्व विख्यात 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। देवी देवताओं के आशीर्वाद से और सृष्टि के रचना शिव भगवान के आशीर्वाद से मैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2024 के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने मुख्य देवता राज माधोराय के मंदिर में शीश नवाया तथा मंदिर से शुरू हुई पारंपरिक शोभा यात्रा जलेब में भाग लिया। इस दौरान उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर भी साथ रहीं। पारंपरिक परिधानों से सजे हजारों श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं की पालकियों को पड्डल मैदान तक पहुंचाया। यह शोभा यात्रा पड्डल मैदान में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भी भाग लिया और श्री राज माधोराय मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने पड्डल में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए देवताओं के नजराने और बजंत्रियों के मानदेय में 10-10% बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। देव समाज के हित के लिए सरकार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के अयोग्य घोषित 6 विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा गडरिये की तरह उन्हें हाँक कर यहां से वहां ले जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि पंचकूला के 5 सितारा होटल में आराम के बाद अब उन लोगों को भाजपा चार्टर्ड प्लेन से देहरादून ले गई और वहां ऋषिकेश में एक 7 सितारा होटल में रखा है। उन लोगों ने अंतरात्मा की नहीं बल्कि धनात्मा की पुकार सुनी और पार्टी तथा जनता को धोखा दिया। जिस प्रकार इस कुर्सी को चुराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ये आम जनता की कुर्सी है, ये किसान के बेटे की कुर्सी है, ये कर्मचारी के बेटे की कुर्सी है। इसको छीनने की कोशिश करेंगे तो आम जनता जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी वो आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे? दोनों हाथ खड़े करके बताइए। तो अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार की लड़ाई लंबी है। भ्रष्टाचार से की कमाई पर हम कुठाराघात करते रहेंगे और जो पैसा उस भ्रष्टाचारियों ने कमाया है वो आम जनता के बीच हम लोग बांटेंगे, जिसका हमने क्रम शुरू कर दिया है। फिर बार बार कहते थे गारंटियां कहां से पूरी करें। आप लोग आंखें बंद करके भारतीय जनता पार्टी के नेता सोए रहे, पैसा लुटाते रहे। आपका धन था, ये आपका धन है। 5 साल के लिए कुर्सी मिलती है, ये लुटाने के लिए नहीं होती, ये किसान की सेवा के लिए होती है, महिलाओं के सम्मान के लिए होती है, युवाओं के रोजगार के लिए होती है और आम आदमी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए होती है। विधायक आप अपने दुख बांटने के लिए बुलाते हैं। 9 दिन से वो जैसे कोई गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर चलता है उस तरह उनको लेकर वो ऋषिकेश ताज होटल में चले गए। जो धन आत्मा के बल पर गए हैं भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अंतरात्मा नहीं थी ये धन आत्मा थी। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ, ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ये सरकार आम आदमी की सरकार है, ये सरकार गरीब की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, किसान की सरकार है, कर्मचारी के बेटे की सरकार है और जनता की आवाज है।
उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई लोकतंत्र के लिए है। भाजपा द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने के मंसूबे सफल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने पड्डल मैदान में विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का शुभारंभ किया। उन्होंने शिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर मेला समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के शुभारंभ के मौके पर मंडी जिला को करीब 84 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने इस अवसर पर पड्डल से 12 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन विधानसभा क्षेत्र में लोगों को लगभग 186 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र सायरी, 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के सायरी स्थित विश्राम गृह, 3 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित महोग मतीमू बशील मार्ग का लोकार्पण किया। उन्होंने पुलिस थाना सायरी, 12 करोड़ 17 लाख रुपए के कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय भवन व आवासीय परिसर, 1 करोड़ 83 लाख रुपए के जायका के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण केंद्र, 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत के राजस्व सदन सोलन, 1 करोड़ 10 लाख रुपए की स्ट्रीट वेंडर मार्केट सप्रून और 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशाला बद्दी का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुराना बस अड्डा सोलन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाकर कार्यान्वित कर रही है। सरकार भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद करके प्रदेश के संसाधनों का उपयोग जन कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए कर रही है, जबकि भाजपा अनैतिक तरीके अपनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग आम जनता के धन के बल का उपयोग कर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के ध्येय के साथ कार्य कर रही है और सही नीतियों को आगे बढ़ा रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 40 साल से ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है। एक सरकार आई, दूसरी सरकार चलेगी, रूटीन से गवर्नमेंटें चलती थी। एक पुराना ढंग था, आके 5 साल बाद जनता ने बदल दिया। हम उसके लिए नहीं आए हैं। मैंने कई बार कहा कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, बड़े बड़े होटलों में चलें। हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन के कारण ही है जो आज हमारी ईमानदारी और पारदर्शी सरकार को गिराने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके आप बैकग्राउंड देखिए, पिछला इतिहास देखिए कि वो किस प्रकार धन बल के बलबूते पर राजनीति कर रहे हैं। और धनबल किसका? आप लोगों का है। आप जानते हैं, जब मैंने दूसरा बजट प्रस्तुत किया, हमने एक साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। 2200 करोड़ रुपए का राजस्व हमने उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। उस भ्रष्टाचार में जो आपके पिछले दरवाजे से बाहर जा रहा था, मैंने उस दरवाजे को बंद किया। हर साल शराब के ठेके रिन्यू हो जाते थे, सिर्फ आय 10% बढ़ती थी, यानी कि 160 करोड़ रुपए। हमने शराब के ठेकों की नीलामी की और 500 करोड़ रुपए की आय आप लोगों के लिए राजस्व अर्जित किया। कई और प्रकार से हमारी चोरी हो रही थी, मैंने उन दरवाजों को भी बंद किया। बड़े बड़े उद्योगपति हमारे को प्रलोभन देने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम उन प्रलोभनों के लालच में नहीं आए। हमने कहा ये जनता का पैसा है, हिमाचल के गरीब आदमी का पैसा है, हिमाचल के किसान का पैसा है, हिमाचल के दुकानदार का पैसा है। इस पैसे पर हिमाचल की जनता का अधिकार है। इसको हम लुटने के लिए सत्ता में नहीं बैठे हैं, हम इसको बचाने के लिए और जनता की सेवा के लिए सत्ता में बैठे हैं। मैं 26 साल की उम्र में काउंसलर बन गया था, तब से लेकर आज तक राजनीति कर रहा हूं। कभी सत्ता की भूख के सहारे मैंने कभी राजनीति नहीं की। मैंने संघर्ष की राजनीति का दामन थामा है और संघर्ष की राजनीति करके आज मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा का मजबूती से सामना किया। प्रदेश सरकार को केंद्र से कोई विशेष सहायता प्राप्त नहीं हुई, फिर भी हमने प्राथमिकताएं तय की और हर प्रभावित व्यक्ति को हर संभव सहायता प्रदान की।
प्रदेश सरकार आम आदमी को केंद्र में रखकर अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों का स्वरूप तय कर रही है। सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सरकारी सेवाओं को आम आदमी के घर द्वार पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी के दृष्टिगत राजस्व विभाग में विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन आरंभ किया गया। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लाई गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में ऐसी सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु वाले बच्चों जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख से कम हो की शिक्षा पर होने वाले व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने सुख आश्रय योजना, आपदा राहत पैकेज, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त बनाने, ओपीएस, कर्मचारी कल्याण सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जितनी गरीब महिलाएं विडो है उनकी आय का हमने लिमिट को बढ़ा दिया, 2.5 लाख कर दिया और कहा कि इसको 3 लाख रुपया, जो छोटे से घर में रहती है उसको 3 लाख रुपया मकान बनाने का हमारी सरकार उपलब्ध करवाएगी। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद सभी सरकारी कर्मचारी हमारे हम पास मिलने आए। आर्थिक तंगी थी लेकिन हमने अच्छा वित्तीय प्रबंध करके सरकारी कर्मचारी को 4% डीए की किस्त भी दी और जितने पुलिस वाले भाई हमारे खड़े हैं इन पुलिस वाले भाइयों को 210 रुपए मिलते थे डाइट मनी के। मैं भी बार बार विधानसभा में करता था कि 210 रुपए मिलते हैं। मेरे पास अधिकारी कागज लाए 210 से 400 कर दो। मैंने बोला कितने साल से 210 मिल रहे? कहते जी 10 साल से 210 मिल रहे। फिर 400 के बाद 600 कर दो। मैंने 210 से 1000 रुपया डाइट मनी पुलिस वालों को दी, क्योंकि ये पैसा आपका है। हिमाचल कर्जे के नीचे गलत नीतियों के कारण गया। जो चीज आपको मिलनी चाहिए थी वो गलत नीतियों के कारण इन्वेस्टमेंट ड्रेन हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया। हम सही नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को हम पटड़ी पर लाएंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। जो धन कमा रहे और जनता के बीच बैठ रहे हैं और 2032 तक आप गर्व महसूस करेंगे, आप गौरव महसूस करेंगे कि हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेंगे। चुनौतियां आती है राजनीतिक जीवन में, इन चुनौतियों से हम घबराने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने सोलन में पार्किंग व इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।